नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ बैक टेस्टिंग के बारे में। अगर आप YouTube पे जाओगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में, जहाँ पे लिखा होगा कि भाई 63% विनिंग रेट है, 80% विनिंग रेट है, 90% विनिंग रेट है, 45% विनिंग रेट है। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, मार्केट में आपको काफ़ी सारे बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, जिसपे आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज डालोगे, इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज डालोगे, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज पे डालोगे, और पर्टिकुलर फिल्टर्स टेक्निकल एनालिसिस से लेके कैंडलस्टिक के पैटर्न से लेके स्ट्रेडल के प्रीमियम से लेके हर तरीके के सॉफ्टवेयर के रिजल्ट वहां पे अवेलेबल है। कुछ सालों पहले मैं बैक टेस्टिंग के पीछे पागल था। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट लेता था, मैं ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट लेता था, मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर बाय करता था, मैं खुद के मैन्युअली एक्सेल सीट में एनालिसिस स्टार्ट करता था, सब कुछ मैं करता था। बट मैं बात बताऊं कि एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी इसमें एक डेंजरस मिस्टेक होती है। जब हम स्पेशली हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं और या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बैक टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एक स्ट्रेटेजी बोल दूं कि हमें एक स्ट्रेडल डालना है, सुबह 10 बजे स्ट्रेडल डालना है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये दिन रिमूव कर दो, ये दिन ऐड कर दो, ऐसा ऐसा आपको 10 ऐसे फिल्टर में दे दो, तो उसमें रिजल्ट आएगा 65%, 67%, ड्रॉ डाउन आ जाएगा, ये आ जाएगा, विनिंग रेशियो दुनिया भर के। और आजकल की जनरेशन है वो तो यही इसके बेस पे ही तो एनालिसिस करके ट्रेडिंग करती है। सबसे बड़ी यहाँ पे एक मिसिंग लिंक क्या है पता है? एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको। समझ लो कि मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं हेज कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ स्ट्रेडल के कॉम्बिनेशन, स्टैंडल के कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो कुछ पैटर्न्स पे, कुछ चीजों पे डिपेंड होती है। समझ लीजिए कि मैं एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कई बार क्या देखा कि मैं जब मैन्युअली जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, मेरा एनालिसिस करते, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं काफी सारी चीजों को नोट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पैटर्न है जिसपे मुझे बाई साइड ट्रेड लेना है। समझ लीजिए ऑप्शन बाई की बात करते हैं कि हाँ भाई मुझे एक बाई साइड ट्रेड लेना है, ये पैटर्न बने तो मैं बाई साइड जाऊंगा, कॉल साइड जाऊंगा। जब मैं मैन्युअली ट्रेड लेता हूँ ना, तो कई बार वो पैटर्न आने के बावजूद भी मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि यार ये तो डाउन ट्रेंड में ये ट्रेड आया हुआ है, तो मैं क्वांटिटी कम भी कर देता हूँ। कई बार मुझे रिस्की लग रहा है तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता, ये तो क्वांटिटी कम कर देता हूँ। आगे पिछले दिनों में क्या हुआ है, आज क्या होने वाला है, आज कोई मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वही पैटर्न को मैं अलग अलग दिन में या तो अलग अलग सिचुएशन में मेरे जजमेंट के हिसाब से उसको देखता हूँ। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर नहीं हो। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर एक पैटर्न है जिसमें मुझे अपसाइड जाना है, तो वो जब मार्केट बेरिश होगा ना, मार्केट बेरिश होगा तब मुझे उतनी अपसाइड मूवमेंट नहीं भी लगी, हो सकता है कि थोड़े पॉइंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाए। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिसका थोड़े साल का एक्सपीरियंस है। कई बार वो पैटर्न के पहले का दिन कौन सा था, गैप अप गैप डाउन था, या तो आज पैटर्न बनी, क्या वो गैप अप गैप डाउन से बनी, पिछले 2 दिन की सिचुएशन क्या थी, ये भी काफी सारे चीजें मायने कर देती है। जैसे कि आज तो मार्केट खुला, पैटर्न तो बनी, पर अभी 50 पॉइंट में ही एक वीकली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या कर लोगे? ये सब चीजें है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एनालाइज करके नहीं देगा कि मार्केट का मूड क्या है, बिहेवियर क्या है, कितना रिस्की है, क्या वो ट्रेंड के अगेंस्ट में पैटर्न आ रही है, क्या नजदीक में ही कोई वीकली मंथली कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। ऐसे काफी सारी जजमेंट वाले ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर आपके पास सही में कोई स्ट्रैटेजी या पैटर्न कुछ अच्छी सी है, आप उसमें मैन्युअली ट्रेडिंग करो, उसका रिजल्ट कोई सॉफ्टवेयर जो बोलेंगे ना बैक टेस्टिंग से, उसे 1000 गुना अच्छा होगा। अच्छा, आपने कोई पैटर्न मैन्युअली स्टडी कर ली, एक्सेल शीट बना ली, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि उस पर एक एक लोड करके आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। आपके पास काफी सारे ऐसे जजमेंट कॉल आ जाएंगे जहां पे आपको ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम लॉस, इतना से सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रीजंस की वजह से मैंने ये काफी सारा बैक टेस्टिंग वाला एडिक्शन मेरा छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि लाइव मार्केट में तो मुझे काफी सारे जजमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैक्स ड्राउन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर मुझे डेली बेस पे मुझे कैसे रिस्क मैनेज करना है मुझे पता है।
तो मैंने ऐसे दिन भी देखे कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे लॉस बता रहा था, मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे परफॉर्म कर पाया। काफ़ी दिनों पे तो मुझे पता था कि ट्रेड नहीं है ना, तो मैं ऐसे रिजल्ट्स पे क्यों यहाँ पे यकीन करूँ। उसी तरह से अगर आप ऑप्शन हेजिंग भी करते हो, तो ऑप्शन हेजिंग में भी जो थीटा डीके की, जो डेल्टा की, जो गामा की सिचुएशंस बनती है, वो लाइव मार्केट में मैं जजमेंट कॉल लेके प्रॉफिट बुक कर लूँगा, एग्जिट कर लूँगा, कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगा। जो मैं कितना भी बैक टेस्टिंग में जाऊँ, मुझे लगता है कि वो थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है। बैक टेस्टिंग के पीछे अगर आप इतना भाग रहे हो, तो उसमें भागो मत, अपनी दौड़ कम करो, थोड़ा चलना शुरू करो, थोड़े ट्रेड्स लेना चालू करो। पर आपको भी पता है, एक और चीज़ भी होती है, एक और आर्ग्यूमेंट भी होती है। बोला ना, बैक टेस्टिंग में अपने को 81% रिजल्ट बता दे, लाइव मार्केट में हम सबके इमोशंस हावी वैसे हो ही जाते हैं। तो मैंने तो लास्टली ये मानना शुरू किया, और मेरे साथ जो ट्रेडर है मैं उनको भी ये बताता हूँ कि बैक टेस्टिंग ठीक है, आप, मैं भी निफ्टी बैंक निफ्टी की पैटर्न ढूंढता रहता हूँ, टेस्टिंग करता रहता हूँ, पर जो असली मजा है वो लाइव ट्रेडिंग का है। क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में फिर मैं नए नए रूल्स बनाने लगता हूँ कि देखो, पैटर्न तो ये मुझे पता थी, बैक टेस्टिंग तो मैंने 2 साल का किया हुआ, चलो मैन्युअली चार्ट में पीछे जा जाके ट्रेडिंग व्यू में से मैंने बैक टेस्टिंग तो कर लिया। पर जब लाइव ट्रेडिंग गए ना, तब पता चला ये चीज़ कितनी ईजी है, कितनी डिफिकल्ट है। फिर मेरे पास नोटपैड में नए नए रूल्स बनने लगे कि क्या करूँ तो ये पैटर्न में मैं जाऊँगा, कौन सा भी एक्सेप्शंस डाल दूँ, तो उससे मेरे लॉस भी काफ़ी सारे कम हो जाते हैं और मेरी एंट्री में भी परफेक्शन आने लगता है। मुझे लगता है कि बैक टेस्टिंग अगर होना चाहिए तो फॉरवर्ड टेस्टिंग होना चाहिए कि चलो एक पैटर्न मिली, चाहे वो हेजिंग साइड कर रहे हो, चाहे हम बाइंग साइड कर रहे हैं, चाहे इंट्राडेज कर रहे हो, चलो एक सेटअप हमें मिला, वो सेटअप को लाइव मार्केट में टेस्ट करते रहो, टेस्ट करते रहो, लिखते रहो, नोट करते रहो, रूल्स बनाते रहो, एक एक लॉट से ट्रेड करते करते उसके पीछे पड़ जाओ। जब भी वो सिस्टम आए, देखो मोमेंटम कम हुआ, क्यों हुआ, मोमेंटम ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, ट्रेड खराब गया, क्यों गए। तो मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग करके करके जितना उस सिस्टम स्ट्रेटेजी तो पैटर्न के उसके साथ रहूंगा ना, उतना मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उतना ट्रेड करने का मजा आएगा, और रियल लाइफ में इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा डर भी दूर होगा। ये सब चीजें क्या होती है पता है, कि जब हम शेयर मार्केट में आते हैं ना और काफी सारे मिस्टेक्स करते हैं ना, उसके बाद पता चलता है टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे है, इंसान का दिमाग एक अपनी जगह पे है। मैंने तो फिर अपना दिमाग फॉलो करने का सोचा, मुझे तो वही सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, क्योंकि लाइव मार्केट में जितने मैं जजमेंट ज्यादा लेता हूँ, उतना मेरा डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर बाद में ट्रेड करने में मजा आता है। हाँ भाई, अब मेरे पास रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, अब तो इस पैटर्न को जान लिया, पहचान लिया, काफी सारे छोटे छोटे लॉट में ट्रेड कर लिया, अब मजा आने वाला है। सो आई होप कि ये जो मैंने इनसाइट्स आपको बताई, आपको कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगी। आप मुझे फीडबैक देना, कमेंट करना, मेरी ऐप डाउनलोड करना, आपको बहुत ही हेल्पफुल गाइडेंस मिलेगा। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।